सात्विक के चाचा ने ये बात बोल के घर वालों पे एक बॉम्ब गिरा दिया। सात्विक का दिमाग तो पूरा खराब हो चुका था और गुस्से से उसकी आंखें लाल भी हो चुकी थीं। सात्विक की माँ और बहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आज शादी का दिन था, एक अच्छा खासा रिसेप्शन होने वाला था और बहुत से लोग शादी में आने वाले थे। अगर उन्होंने कल या परसों भी ये बात बताई होती तो कोई रास्ता निकाला जा सकता था, पर शादी की सुबह ही वो अपनी कही बात से मुकर गए। सात्विक ने तो अपने चाचा पे चिल्लाना शुरू कर दिया और साथ में उसकी माँ ने भी। सात्विक की बहन जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज बाहर भी कुछ लोगों को सुनाई दे रही थी। जानवी ने जैसे ही अंदर से रोने की आवाज सुनी, उसका जी कांप उठा। उसका मन हुआ कि वो उसी समय अंदर जाए और देखे कि अंदर क्या चल रहा है, पर वो नहीं जा सकती थी। सात्विक ने अपनी बहन का चेहरा देखा और खुद को संभाला। उसे पता था कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी बहन को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वैसे भी सब अपने दम पे किया है, तो खाने का खर्चा भी उठा सकता हूं। तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। आ जाओ और चेहरा धो लो। दुल्हन का चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता। सात्विक की बहन को उस पर यकीन था कि वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। वो उठी और जाकर वापस हल्दी की रस्म में व्यस्त हो गई। सात्विक जैसे ही कमरे से बाहर निकला, जानवी सबसे पहले उसके पास गई। सात्विक का चेहरा देखकर ही जानवी समझ चुकी थी कि कुछ तो बात हुई है। जानवी के पूछने पर सात्विक ने उसे सारी बातें बताई। जानवी के पास कुछ पैसे थे जो उसने सात्विक को दिए। सात्विक के खुद के पास कुछ बचत पैसे रखे हुए थे और इससे परेशानी का हल निकल गया। शाम को जैसा सात्विक ने कहा था, शादी बिल्कुल धूमधाम से हुई और सब लोगों ने खूब मजे किए। भगवान की कृपा से सब कुछ सही से हो गया। जानवी के पापा भी शादी में आए। सात्विक उस समय कुछ खा रहा था और जानवी के पापा उसके पास आए। सात्विक ने उनको प्रणाम किया और फिर दोनों में पहली बार आमने सामने बात हुई। बंगाली शादी में लड़की की माँ उसकी शादी नहीं देख सकती, तो सात्विक की माँ घर पर ही थी। जानवी की माँ उसके पापा को सात्विक का घर दिखाने के लिए लेकर गई। सात्विक की माँ घर पर ही थी, तो उन्होंने जानवी के माँ बाप का आवभगत किया और थोड़ी देर उनसे बैठ के बात की। जानवी के पापा पहली बार सात्विक के घर आए थे और उन्होंने सारा घर देखा। जानवी के पापा बहुत खुश हुए और उनकी आंखों में सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ सात्विक ने अपने बलबूते पे किया है। आज जानवी के पापा को पूरा विश्वास हो गया था कि जानवी और सात्विक के रिश्ते को मानकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब जानवी और सात्विक के घर वालों का एक दूसरे के घर आना जाना बहुत अच्छे से शुरू हो चुका था। सात्विक को जानवी की माँ के हाथ का बना हुआ चिकन बहुत पसंद था, तो जानवी की माँ जब भी चिकन बनाती उसे थोड़ा ज्यादा तीखा बनाती, जैसा सात्विक को पसंद था, और वो सात्विक के घर जरूर जाता। इसी तरह अगर सात्विक के घर में कुछ अच्छा बनता तो वो भी जानवी के घर जरूर आता। जानवी की माँ ने कहा कि जब जमाई यानी कि सात्विक के जीजा जी पहली बार घर आएंगे तो उन्हें खाने पे बुलाएंगे, ऐसा उनके रिवाज में होता है। तो सात्विक की बहन और जीजा जी जब पहली बार घर आए तो जानवी की माँ ने पूरे घर वालों को खाने पे बुलाया। सात्विक हमेशा की तरह बहुत शर्मा और झिझक रहा था, पर वो आया। सारे घर वाले आए। जानवी की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। लोग कहते थे कि उनके हाथ में जादू है। जानवी की माँ ने बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए और सबको खिलाया। वहाँ बैठे सारे लोगों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बस सात्विक और जानवी के पापा अभी भी एक दूसरे के सामने थोड़ा बहुत झिझकते थे। फिर भी सात्विक जानवी के पापा के पास बैठा और दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। थोड़ी दोस्ती तो उनमें भी हो ही गई थी, पर खाना खाते समय सात्विक और ज्यादा शर्माने लग गया और जानवी के पापा को ये बात समझ आने लगी, तो वो अंदर चले गए। सात्विक ने बाहर खाना खाया और कुछ लोगों के साथ जानवी के पापा ने अंदर बैठ के खाया। वो कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो जानवी के पापा और सात्विक के बीच भी समय ने धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया।
जानवी जब नौकरी के लिए बाहर जाती तो वो सात्विक से कह के जाती कि वो उसके घर वालों का ख्याल रखे। सात्विक जानवी का कहना जरूर मानता। वो भी जब बाजार जाता पहले जानवी के घर आता और उसकी माँ से पूछता कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, और फिर उनके लिए भी सामान लेकर आता। एक बार जानवी के घर में पूजा थी तो उन लोगों ने बहुत से लोगों को पूजा में बुलाया था। सात्विक कुछ काम की वजह से उस दिन नहीं जा पाया, पर अगले दिन जरूर आया। जानवी और सात्विक खड़े होकर बात कर रहे थे और जानवी के पापा दीवार पर कुछ लगा रहे थे। जानवी ने सात्विक से कहा, जाओ ना, जाकर पापा की मदद करो। सात्विक गया और उसने जानवी के पापा की मदद की। सात्विक जानवी के मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बुलाता था। सात्विक की इन सब हरकतों की वजह से जानवी के पापा के दिल में सात्विक के लिए जगह बन गई। फिर ऐसा समय आया कि जानवी के पापा जानवी की माँ को खुद मटन लाकर देते और कहते सात्विक के लिए बनाने को। जानवी के पापा अब सात्विक और जानवी के बारे में बहुत सोचने भी लगे थे। पहले वो सिर्फ जानवी के बारे में सोचते थे, पर अब वो उन दोनों के बारे में सोचने लगे थे। उन दोनों के भविष्य के बारे में वो हमेशा सोचते और जानवी को बताते। जानवी अब एक बहुत अच्छी नौकरी में बहुत अच्छे ओहदे पर थी। उसकी महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपए थी। सात्विक भी जानवी की तरक्की से बहुत खुश था। जब भी सात्विक और जानवी अपने भविष्य की बात करते, सात्विक जानवी से हमेशा कहता, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। बाप आधा इंजीनियर, माँ पूरी इंजीनियर और बेटा बड़ा इंजीनियर। जानवी ये सुनकर बहुत खुश होती। एक बार जानवी के पापा ने उसे कॉल किया और समझाने लगे, देखो बेटा, जहां तुम्हारी नौकरी है तुम और सात्विक वहीं पे सेटल हो जाना। मिलकर तुम दोनों कोई अच्छा सा बिजनेस खोलना, लेकिन जो भी बिजनेस खोलो उसे आए पैसे तुम दोनों सेविंग्स के लिए रखना। मुझे तुम दोनों की ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी अच्छा खासा कमाती है तो तुम्हारे पैसे से घर चल सकता है, इसलिए बिजनेस के पैसे सेव करना। सात्विक को ये सब बातें बताना। जानवी को ये सोचकर बहुत खुशी होती कि उसके पापा अब उन दोनों के बारे में कितना सोचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बाप अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है और वैसा ही रिश्ता एक माँ और बेटे के बीच में होता है। बेटे की शादी हो जाने पर अगर बेटा अपनी पत्नी को ज्यादा अहमियत देता है तो कभी कभी माँ को बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने बेटे का प्यार बढ़ते हुए नहीं देख सकती। ऐसी ही कहानी कभी कभी बाप और बेटी के बीच भी होती है। जानवी का कोई भाई नहीं था और उसके पापा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जानवी जब भी घर से दूर जाती, पहले कॉलेज के लिए और अब नौकरी के लिए, तो उसके पापा हमेशा उसे बस तक छोड़ने जाते और जब तक बस निकल ना जाए वो इंतजार करते। जानवी बार बार अपने पापा से जाने को कहती बस में बैठने के बाद, पर जब तक उसके पापा बस को निकलते हुए नहीं देख लेते वो वहां से हिलते भी नहीं। इसी तरह इस बार जब जानवी नौकरी के लिए वापस जा रही थी, जानवी के पापा उसे बस तक छोड़ने आए। जानवी ने सात्विक से भी आने को कहा था और सात्विक भी आया। जानवी के पापा सात्विक को पसंद करने लगे थे, पर क्योंकि अभी भी दोनों में ज्यादा बात नहीं होती थी तो जब भी दोनों आमने सामने होते तो थोड़ा हिचकिचाते। अचानक जानवी को अपने पापा की आंखों में थोड़ी सी उदासी दिखाई दी और फिर वो वहां से चले गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जानवी के पापा वहाँ से क्यों चले गए? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।